योगेंद्र यादव जी, हनन मोला जी, एक हमारे वो है अपने दर्शन पाल जी। हमने शुरू में ही कहा था कि ये नॉन पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल लोग इसमें नहीं रहने चाहिए। पूरे धोखा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जिन लोगों ने, कुछ चंद लोगों ने हमारे साथ दिया है, तो अगली जो लड़ाई है ये देश की एमएसपी की लड़ाई है, देश की ऋण मुक्ति की लड़ाई है और देश की उन लखीमपुर खेरी जिन किसानों के ऊपर रोंगटे के गाड़ी इन लोगों ने चढ़ाया है, इन तमाम अपराधी को लेकर किस तरह से जेल में डालेंगे, उसी लड़ाई अगले 22 तारीख को, अगस्त 22 को। सरकार के ने जो हमारे साथ वादा किया था वो पूरा नहीं किया। कि आज सबसे पहले तो ये चिट्ठी का जो भेद खुला और हमारी शुरू से ये रही कि ये नॉन पॉलिटिकल जब एसकेएम बना था, इसमें जो पॉलिटिकल लोग थे, योगेंद्र यादव जी, हनन मोला जी, एक हमारे वो है अपने दर्शन पाल जी। हमने शुरू में ही कहा था कि ये नॉन पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल लोग इसमें नहीं रहने चाहिए। एसकेएम असली मैं तो यही कहूँगा कि आज ये सारा एसकेएम बैठा है। जो एसकेएम में जिन्होंने गद्दारी की वो बाहर निकाल दिए हैं। नॉन पॉलिटिकल है, पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल है। और जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है, पूरे देश का आज जो संगठन है, जो ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं, आज इसमें यहाँ मौजूद हैं। तकरीबन 60-70 संगठन आज यहाँ इसमें उन्होंने हिस्सा लिया और सभी ने अपनी पीड़ा जो ही, वो पीड़ा ये थी कि ये लोग इस संगठन को किधर ले जा रहे हैं। हमने भी प्रयास किया कि संगठन एसकेएम नहीं टूटना चाहिए, एसकेएम मजबूती की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ गलत लोगों के हाथ में। इन लोगों ने चिट्ठी का जो शुरुआत यहीं से होती है कि जब इन्होंने चिट्ठी लिखी सरकार को तो किसी को विश्वास में नहीं लिया, लोगों को किसी को विश्वास में नहीं लिया। उसके बाद में दर्शन पाल जी, हनन मौला जी, ये पॉलिटिकल लोग हैं सारे। हमारी तरफ से तो ये रहा है कि हमने सबने सर्वसम्मति से उनको पॉलिटिकल लोगों को बाहर निकालकर एसकेएम ये जो एसकेएम हमारा है, जो चल रहा है, उसको सही सुचारू रूप से किसानों के लिए संघर्ष करेंगे और काम करेंगे। पूरे देश में इस किसान एसकेएम आज भी है और ये रहेगा। मेरी यही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की ओर से 28 तारीख और लास्ट में ये जो हमने 2 तारीख को फिर एक चिट्ठी लिखी, वो ये है। इस पे हमने निवेदन किया कि कृपया इस मोर्चे को बचाने का प्रयास करें, लेकिन इन्होंने बार बार मतलब बातों को नहीं दिया। और ये जो चिट्ठी की बात अभी और मैं क्लियर कर दूं, ये जो चिट्ठी की बात आ रही है ना, आपको अभी प्रेस के सामने दी है, इसमें ये सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए 4 नाम जो बताए गए हैं, जरनैल सिंह जी वालों, राज्यपाल जी ने बताया कि हमारे साथ कुछ साथी और हैं, जैसे कुलवंत संधू जी हैं, बूटा बुजगल जी हैं और उनके साथ मतलब हरमीत कादियां। इन चारों ने ये मतलब सरकार के साथ तालमेल करके ये पत्र लिखा गया। और उसके भी आगे जब इसका सवाल उठा, प्रेस के माध्यम से हमें इसकी सूचना मिली, जब हमने क्वेश्चनिंग की, इनसे पूछा कि ये क्या बात है, तो तब ये बात निकल कर आती है कि हमने जब 9 मेंबर कमेटी में ये बात रखी कि ये बताओ ये चिट्ठी कैसे है, ये क्या हुआ है, तो वहाँ योगेंद्र यादव जी ये बात बोलते हैं कि हाँ चिट्ठी लिखी तो है, 13 सितंबर 2021 को एक चिट्ठी लिखी गई है और उसमें हमारा तो कसूर नहीं, हमारा तो ऐसा नहीं, हमारा तो वैसा नहीं। हमें पता जरूर था। अगर हमने ये क्वेश्चन किया था कि अगर आपको पता था तो आपकी उसी समय जिम्मेदारी बनती थी कि पूरे देश के सभी किसान संगठनों को ये बात बताते, और नहीं बताया गया आपकी ओर से। और फिर वहाँ से निकल कर बात ये आई कि केवल हमें केले को नहीं पता, इसका पता कम से कम 18-19 आदमी और हैं, उनको भी पता है। और वो 18-19 आदमी जो आए वो कौन थे, वो देखिए, वो उन्होंने ये बताया कि एक कमेटी बनाई गई थी 21 मेंबरों की, और वो भी किसी भी मीटिंग में उसकी अप्रूवल नहीं ली गई कि हम कमेटी बनाएं। और उन्होंने अपनी मर्जी से चुनिंदा आदमी पकड़ लिए, जो आदमी इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते थे, इनकी इस गलती के खिलाफ, उनको भी साथ सहमत कर लिया गया। और उनका
उन्होंने हमें बैठक में ये सारी की सारी कहानी बताई। तो हमारा इसी बात पे ही विरोध है कि अगर मोर्चे में ऐसा होता है तो वो मोर्चे के लिए बहुत, आंदोलन के लिए बहुत खतरनाक होता है। चिट्ठी लिखी थी जब ये आंदोलन हम लोगों ने दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर लड़ रहे थे, तभी कुछ हमारी साथी ने हमारे साथ धोखाबाजी किया है, देश की सारे किसानों को उन्होंने धोखा दिया है। तो ये सारे चिट्ठी आपके सामने हम रख रहे हैं। और बात ये है कि आज पूरा स्कीम आज यहाँ पे है, चाहे वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सारे प्रदेश से आज यहाँ पर हमारी जो किसान प्रतिनिधि है यहाँ पे है। पूरा ताकत के साथ हमने संयुक्त किसान मोर्चा के साथ लड़े और दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि पूरे धोखा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जिन लोगों ने, कुछ चंद लोगों ने हमारे साथ दिया है। तो अगली जो लड़ाई है ये देश की एमएसपी की लड़ाई है, देश की ऋण मुक्ति की लड़ाई है और देश की उन लखीमपुर खेरी जिन किसानों के ऊपर रोंगटे के गाड़ी इन लोगों ने चढ़ाया है, इन तमाम अपराधी को लेकर किस तरह से जेल में डालेंगे, उसी लड़ाई अगले 22 तारीख को, अगस्त 22 को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से डिक्लेयर हो रहा है। और मैं सारे भारत के जितने भी किसान नॉन पॉलिटिकल है निवेदन करता हूं, उस लड़ाई में शामिल हो जाइए और एमएसपी और ऋण मुक्ति की जो लड़ाई, उसके साथ लखीमपुर खेरी में होने वाला जो विभत्स हत्याकांड के विरोध में ये आंदोलन 22 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर में होने वाला है। इस जो संघर्ष को बहुत लंबा समय लोगों ने चलाया और 750 के करीब शहादतें हुई, लेकिन कुछ आदमियों ने निजी फायदा उठाने के लिए इलेक्शन लड़ने की नीयत से उन शहीदों की जो शहादत थी उसको बेचने की कोशिश की और सरकार के साथ जो चिट्ठी लिखकर इस मोर्चे को जो फिर करने की, बेचने की कोशिश करी। उसके बारे में मेरे से पहले आपको जैसे डल्लेवाल जी ने सारा कुछ बता दिया और इसीलिए आज मीटिंग करके तो हमने आगे फैसला किया है कि हम एक तो आगे कोई भी जो राजनीतिक संगठन है उसको साथ नहीं लेंगे, गैर राजनीतिक तौर पर हम चलेंगे और जिन्होंने चिट्ठी लिखी है सरकार को, इनके साथ बिल्कुल हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। और आगे का जो कार्यक्रम है उसके लिए भी हमने ये विचार किया है कि जैसे 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह की जो शहीदी है उसकी बरसी मनाई जाती है उसके गांव सुनाम में, तो 31 जुलाई को हम उनकी शहीदी समागम में पार्टिसिपेट करेंगे और 22 अगस्त को हम जंतर मंतर पे जो लखीमपुर खीरी वाले केस है उसके संबंध में सरकार के ने जो हमारे साथ वादा किया था वो पूरा नहीं किया। अजय टैनी के खिलाफ उन शहीदों को जो इंसाफ नहीं मिला, जो हमारे किसान नजायज तौर पर जेलों में बैठे हैं उनके बारे में, एमएसपी के बारे में और जो कर्जा माफ़ी है उसके बारे में, जैसे केस हैं जो हमारे अभी तक सरकार ने वापस नहीं लिए उनके बारे में, और जो जिन शहीद परिवारों को मुआवजा नहीं लिया, इस सभी मुद्दों को लेकर हम 22 अगस्त को जंतर मंतर दिल्ली में है जो अगला प्रोग्राम रखेंगे। यहाँ हम बहुत बड़ी एक रैली करने जा रहे हैं। जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत ही गंभीर मामला था। डल्लेवाल साहब ने जिन 3 कानूनों को लेकर जो चिट्ठी में लिखा गया है को रिपील करके ही आंदोलन ख़त्म करने की बात जो उन्होंने सरकार को सहमति दी, उसके अलावा एमएसपी पर भी उन्होंने कमेटी बनाने की खुद अपनी तरफ से ही सहमति सरकार को दे दी। एक तरफ हम एमएसपी को लेकर एक बड़ा आंदोलन करके उस पर गारंटी लेना चाहते हैं और दूसरी तरफ हमारे उन भाइयों ने पूरे किसान आंदोलन में शामिल किसानों की को बेवकूफ़ बनाकर उनके साथ साजिश करते हुए खुद ही अपनी तरफ से कमेटी बनाने की जो है वो सरकार को सहमति दे दी थी। दूसरी बात, एसकेएम किसानों के मुद्दों को सरकार से संघर्ष करके हल करवाने के लिए विभिन्न किसान संगठनों का एक समूह है, ना कि कोई
पॉलिटिकल ट्रेनिंग सेंटर। ऐसा नहीं है कि कोई भी एसकेएम में आए, भाषण देना सीख ले, फिर इलेक्शन में चला जाए, जीत जाए तो मंत्री बन जाए, हार जाए तो फिर एसकेएम ज्वाइन कर ले। तो अब आगे से ऐसा नहीं होगा। एसकेएम पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल रहेगा। और जो साथियों ने ये चिट्ठी लिखी, उनमें से 4 नाम जो हमारे सामने आ रहे हैं वो हैं बलवीर सिंह राजेवाल, कुलवंत संधू, हरमीत कादियाँ और बूटा सिंह बुर्जगिल। ये सारी बात शायद निकल कर ना आती अगर कोई प्रेस वाला भाई हमें उस चिट्ठी की कॉपी हमें ना सौंपता। और जब चिट्ठी की कॉपी हमें सौंप दी गई, तब मीटिंगों में जब सवाल उठा तो जोगेंद्र यादव जी ने सब कुछ कबूल किया कि हाँ, ये चिट्ठी हमने लिखी है। और उसके बाद ये बात सिर्फ 4 तक नहीं रही, चिट्ठी लिखने वालों में और भी कई साथी शामिल थे। तो आने वाले समय में हम उनके भी जो नाम है वो आपके सामने रख देंगे। कि एमएसपी का जो इशू है वो काफ़ी लामबंदित है। 8 महीने हो गए, सरकार ने अभी तक कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं दिया है और हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस की वेट कर रहे हैं। उसके बाद ही नाम नॉमिनेट करेंगे कौन एमएसपी कमेटी में सरकार से वार्ता करने जाएगा। एक तो ये विषय है। दूसरा विषय है लखीमपुर के हत्याकांड में देखा 4 किसानों और 1 मीडियाकर्मी की हत्या जो की गई, उसमें किस तरीके से कोर्ट में केस को पुटअप किया जा रहा है। अजय मिश्रा टैनी अभी भी गृह मंत्री बरकरार हैं, उनका बेटा जो है वो जेल में है। उसके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 22 अगस्त 2022 में जंतर मंतर में लाखों की संख्या में किसान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष से एक पंचायत करेंगे और सरकार से न्याय की डिमांड करेंगे। जो एमएसपी का मुद्दा है, लखीमपुर का मुद्दा है, उसके साथ अग्निपथ का जो मुद्दा है वो भी साथ में जुड़ जाता है। तो ये 3 मुद्दे लेकर हम सरकार को घेरेंगे और सरकार से डिमांड करेंगे कि इन तीनों चीज़ों पर कोई फैसला करे। एक और महत्वपूर्ण फैसला आज मीटिंग में लिया गया है, वो ये है कि जितनी भी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसानों की यूनियंस हैं पूरे देश और भारतवर्ष में, उनको हम न्योता देते हैं कि वो यहाँ पे एसकेएम को ज्वाइन करें और हमारे हाथों को मजबूत करें, ताकि एमएसपी की जो लड़ाई है वो पूरे भारतवर्ष की है और जितने संगठन और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ जुड़ेंगी वो उसमें हमें कामयाबी हासिल होने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे हम। और इस एसकेएम को नॉन पॉलिटिकल रखकर और इस एसकेएम में और लोगों को जोड़कर हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो मुद्दे पेंडिंग रह गए हैं पिछले 9 महीने से, उस पर लड़ाई लड़ी जाए और सभी देश के किसानों को उसमें साथ लेके आगे बढ़ा जाए। धन्यवाद। Really good thing. Non-political agitation, non-political movement always help of the farmers, so that we are fighting all of our farmers issue. Definitely success in future. So whoever like to solve the farmer problem, they are encouraging, they are supporting me. In our South India farmers leaders also, they are already same doing thinking. So certainly we are taking one opportunity. South Indian farmers rally, big rally, more than 2 lakhs farmers are gathering somewhere. We are already decided. So what we are taking for issue, MSP guarantee issue, it is really whole India farmers are waiting for the legally guarantee act, so that we are supporting the SKM. This is my humble request for your supporting. Thank you. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।